हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3 और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 में भी हम 1, 2 और 3 प्रश्न पढ़ चुके हैं। विविक्त कर ज्ञात करो। और अब पढ़ेंगे प्रश्न 4। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो इसका सूत्र की सहायता से हल करेंगे। वर्ग समीकरण को अभी तक हमने गुणनखंड करके हल करना सीखा है। तो चलिए ये एक प्रश्न लीजिए। 9x2 धन 7x ऋण 2 बराबर 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा हल, और लिखेंगे इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर मानक वर्ग समीकरण क्या होता है? a(2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो मानक वर्ग समीकरण से इसकी हम तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर a बराबर 9 दिख रहा है। a की जगह देखेंगे यहाँ 9 दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 9। b की जगह 7 दिख रहा है तो b बराबर लिख देंगे 7। c की जगह यहाँ ऋण 2 दिख रहा है, चिन्ह सहित लिखेंगे ऋण। यहाँ तो धन है लेकिन c की जगह यहाँ ऋण है तो c बराबर यहाँ लिख देंगे ऋण 2। तो a की जगह 9, b की जगह 7, c की जगह ऋण 2 आ गया। अब हम सूत्र को लिखेंगे। कौन सा जो सूत्र लगेगा वो सूत्र को लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा मैं लिख देता हूं, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। सूत्र का नाम है, गणितज्ञ के नाम पे है श्रीधराचार्य। ये भारतीय गणितज्ञ था, श्रीधराचार्य सूत्र, उसी के नाम पे इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। तो सूत्र लिख देता हूं आपके लिए। पहले हम सूत्र लिखेंगे x बराबर, क्योंकि x का मान निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac। वर्गमूल के चिन्ह को आगे बढ़ा देंगे, नीचे में लिखेंगे 2a। ये सूत्र हमको याद रहना चाहिए। अब यहाँ इस सूत्र में हम लोग b का मान रख देंगे, b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे। यहाँ पर a का मान हम यहाँ रख देंगे और सवाल को आगे हल करेंगे। चलिए रखते हैं। ये x की जगह मैं यहाँ दोनों पक्षों को लेते चलूंगा। x लिख दिया, बराबर की जगह बराबर का निशान, ये बराबर एक लाइन में बनना चाहिए। इसमें चिन्ह सहित रखूंगा ऋण, b की जगह है 7 तो ऐसे ब्रैकेट लगा के 7 लिखेंगे। यदि ऋण 7 रहते तो ऋण लिखता अंदर में, प्लस माइनस वर्गमूल का चिन्ह लगाऊंगा, b की जगह 7 लिखूंगा। अब b का वर्ग है तो 7 का वर्ग, ऋण 4। a की जगह 9 है, 9 लिख दिया। c की जगह ऋण 2 है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के ऋण 2 लिखूंगा। ये हमने मान रख दिया। अभी नीचे में मान रखना बाकी है। 2 गुणित a की जगह रखूंगा 9। ये देखिए इसमें मैंने मान रख दिया। b की जगह 7 धन ऋण वर्गमूल 7 का वर्ग ऋण 4। a की जगह 9 रख दिया और b की जगह c की जगह ऋण 2 और 2a की जगह 9 ऐसे मैंने रख दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। x की जगह x लिखूंगा, ये ऋण 7 हो जाएगा धन ऋण 7 को 2 बार गुना करूंगा। आप लोग जानते हैं 7 7 49, तो यहाँ अलग से रफ करने की जरूरत नहीं है। ऋण और ये ऋण गुना होके धन हो गया। 4 निया 36 और 36 दूनी 72, तो यहाँ 72 आ जाएगा और 2 निया 18, नीचे में आ जाएगा 18। ये आगे हमारा थोड़ा सा आगे हल, अभी पूरा हल नहीं हुआ है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे और लिख देता हूँ x बराबर ऋण 7 धन ऋण 49 और 72 को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जोड़ के देखते हैं हम लोग। 9 2 11 का 1 हासिल लाया 1। ये 9 इकाई का भी जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 9 2 11, 11 का 1 हासिल लाया 1 हासिल में है। और ये 7 और 4 11, 11 और 1 12, 121 आ गया और नीचे आ गया
18। अब ये वर्गमूल है तो हम लोग, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि वर्गमूल कितना होता है 30 तक संख्याओं का, तो 121 का वर्गमूल होता है 11। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए तो यहां हम वर्गमूल निकाल देंगे। एक्स की जगह लिख दिया मैंने x ऋण 7 धन ऋण 11, 11/18 आ गया। हमने 121 का वर्गमूल निकाला तो धन ऋण 11 लिख दिया। चलिए एक बार आप इसको लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर और एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। लिख देते हैं यहां पर, इसको हल करेंगे। धन चिन्ह लेने पर, यहां पर एक बार धन चिन्ह लेके हल करेंगे और इसको एक बार ऋण चिन्ह। चलो पहले धन लेके हल करते हैं, धन चिन्ह लेकर। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 7 धन 11/18। तो ये हो जाएगा 11 में 7 घटा देंगे, 11 में 7 को घटाएंगे, 11 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4/18। अब ये 4/18 जो आया है 11 में 7 घटाइए, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। और ये 18 अब कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 निया 18। तो ये आ गया हमारा उत्तर जो है x बराबर 2/9। ये हमारा जो पहला उत्तर आया है x बराबर 2/9। ठीक है, ये जो है यहाँ पर 2 निया 18, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, 9। तो x बराबर 2/9। चलिए अब हम लोग उसको लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। लिख देंगे यहाँ ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर ऋण 7 तो पहले से था, अब 11 के सामने धन और ऋण था तो ऋण को ले लिया /18। यहाँ अलग अलग चिन्ह था इसलिए घटाना पड़ा। यहाँ एक ही समान चिन्ह है, ऋण ऋण, तो ऋण ऋण एक ही समान चिन्ह जोड़ता है। तो x बराबर 11 में 7 जोड़ेंगे, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, चिन्ह वही लगेगा जो दोनों का है। तो ये ऋण 18/18 आ गया। अब ये 18 को काटेंगे। चलिए 18 × 18, 18 × 18, तो x बराबर आ जाएगा ऋण 1/1। अब किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं तो उत्तर उतना ही आता है। तो ये 1 से मान आ गया ऋण 1। तो हमने यहाँ सूत्र विधि से जो समीकरण को हल किए, समीकरण क्या था 9x घात 2 धन 7x ऋण 2 बराबर 0। तो जो हमारा उत्तर आ गया यहाँ लिख देंगे x बराबर 2/9 और ऋण 1। ये हमारा सवाल बन गया। चलिए अब हम एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, 5वां। x घात 2 ऋण 7x ऋण 5 बराबर 0। यहाँ पर हमने दोनों ऋण चिन्ह वाला सवाल ले लिया। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ हल, और हल करेंगे इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। यहाँ हम तुलना करेंगे इसकी। तो यहाँ पर जो सवाल है हमको लिख दिया है a की जगह 1, b की जगह ऋण 7 और c की जगह दिया है ऋण 5। तो a का मान निकाल लिया 1, b का मान ऋण 7, c का मान ऋण 5। अब हम सूत्र लिखेंगे। चलिए यहां लिखते हैं सूत्र। सूत्र में x का समीकरण दिया है तो x लिखेंगे यहाँ पर। x बराबर -b प्लस माइनस b के स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ हम मान रख देंगे। b की जगह देखिए ऋण तो पहले से है, b की जगह ऋण 7 है तो ऐसे ऋण 7 लिख देंगे ब्रैकेट करके, धन ऋण, b की जगह
ऋण 7, ऋण 7 की घात 2, ऋण 4, ए की जगह 1 और सी की जगह ऋण 5, ए की जगह 1 और सी की जगह ऋण 5, नीचे 2 गुण ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह हमने रख लिया ऋण 7 ब्रैकेट लगा के। यदि ये ऋण है, बी का मान ऋण में है, तो यहाँ हमको, क्योंकि शुरू में सूत्र में भी ऋण है, तो बी की जगह हमको ऐसे ब्रैकेट लगाना है ऋण लिखने के लिए। धन ऋण है तो धन लिखना है, वर्गमूल का चिन्ह है तो वर्गमूल का चिन्ह लगाना है। अब बी का मान ऋण 7 तो ब्रैकेट लगा के वर्ग करना है, ऋण 4 ए। यहाँ भी सी की जगह मान ऋण में है तो हमको ऋण लगा देना, ब्रैकेट लगा देना है। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए हल करें इसको। तो x की जगह x ले लिए। ऋण ऋण धन होता है, हम लोग जानते हैं 8वीं से। ये ऋण 7 को 2 बार गुना करूंगा, ऋण 7 गुणित ऋण 7, ऋण ऋण धन होता है और साथ ही होता है 49। अब ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 4 × 4 4 × 5 20 और 2 एकम 2। ये ऋण 7 को 2 बार गुना करेंगे, ऋण 7 गुणित ऋण 7 ऐसे गुना करते हैं, ऋण 7 गुणित ऋण 7, ऋण ऋण धन साथी 49। तो 2 बार यदि किसी ऋणात्मक संख्या का गुना होता है तो उसका जो मान आता है वो धन में आता है। चलिए आगे और हल करते हैं इसको। ये 7 हो गया, अब धन को लिखने की जरूरी नहीं है, धन ऋण। ये दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 9 इकाई का जोड़ेंगे 9, 4 और 2 6, 69 आ गया, 69/2। चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब ये 69 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको वैसे ही रखने देंगे। हमको वर्गमूल 30 तक संख्याओं का निकाल के रखना है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है 30 तक के संख्याओं का वर्गमूल निकालने का, और तरीका भी बताया उसमें, आप उसको देखिए। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा धन चिन्ह लेने पर। अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, धन चिन्ह लेने पर x मान ये 7 हो गए, यहाँ धन बस लेंगे, ऋण को छोड़ना है, 69/2। तो ये उत्तर आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अलग से और 7 धन वर्गमूल 69 को अलग से। यहाँ भी लिखेंगे, इतना भी लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन चूंकि प्रश्नावली के उत्तर में ऐसा लिखा तो मैंने भी इसको ऐसे लिखने की कोशिश किया। ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7 ऋण 69/2। तो ये भी उत्तर सही है, लेकिन इसको पुस्तक के हिसाब से ऐसा लिखेंगे हम 7 ऋण वर्गमूल 69। तो ये हमारा 2 उत्तर आ गया। धन चिन्ह लेने पर ये उत्तर आया और ऋण चिन्ह लेने पर ये उत्तर आया। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब एक नया सवाल ले लेते हैं। 4 ऋण 11 x बराबर 3x का 2। ये जो समीकरण है थोड़ा घुमाने का प्रयास कर दिया है, बच्चे लोग इसमें थोड़ा घूम जाते हैं, लेकिन हमको शून्य जो है दाहिने साइड शून्य ही आना चाहिए और बाएं साइड में आना चाहिए। बाएं साइड में हमारा आना चाहिए ऐसा समीकरण आना चाहिए, ax का 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में ऐसा आना चाहिए। ये बाएं साइड में ऐसा आना चाहिए, x का 2 x और अचर, और दाहिने साइड में शून्य आना चाहिए। ये समीकरण वैसा नहीं है, तो ये समीकरण को सबसे पहले हमको इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए हल, यहाँ हमको लिए लिखना पड़ेगा दिया गया है। क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 4 ऋण 11 x बराबर 3x घात 2। इसको मैं दाहिने साइड को बाएं पक्ष में कर दूंगा और बाएं पक्ष को दाहिने साइड में। यदि मैं पूरा पक्षांतर करता हूं तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा। यदि हम दाएं साइड के पूरे को इधर ला देते हैं और बाएं साइड के पूरे पद को दाहिने साइड ले जाते हैं तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं।
लेकिन यदि मैं आधे को ले जाऊंगा, 11x को इधर ले जाऊंगा बाएं से दाएं, तो 11 का चिन्ह चेंज होगा। आधा अधूरा किसी पक्ष के पद को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदलता है, और दोनों पक्षों को आपस में ऐसे बदलेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो आगे लिख देता हूं मैं इस समीकरण को। आगे क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको इधर लिख देता हूं, इसको बाएं में ले लिया और इसको दाहिने में ले जाते हैं। तो अब कोई चिन्ह चेंज नहीं हुआ। अब हमारा x घात 2 इधर आ गया बाएं पक्ष में। अब 4 इन 11x को भी यहां लिखूंगा पक्षांतर करने पर। अब एक ही साइड को पक्षांतर करूंगा तब चिन्ह बदलेगा। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो इसका नहीं करूंगा, ये अपने साइड में रहेगा। ये ऋण 11 आ जाएगा, इधर ऋण है तो इधर आके धन, और 4 धन है तो इधर आके ऋण, और इधर क्या बचेगा, दाहिना साइड में 0। ये कर लिया। अब ये दिख रहा है मानक वर्ग समीकरण के बराबर दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहां इस समीकरण की, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण यहाँ लिखेंगे। मानक वर्ग समीकरण क्या है, x घात 2 धन b1 धन c बराबर 0 से करने पर मानक वर्ग समीकरण किससे तुलना करेंगे। a की जगह लिखेंगे 3, b की जगह 11, c की जगह ऋण 4। देखिए, a की जगह 3, b की जगह 11, c की जगह ऋण 4 लिख दे यहाँ पर। अब इस मान को हम लोग सूत्र में रखेंगे। चलिए सूत्र में रखते हैं मान को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सूत्र, ये हमारा सूत्र दिया है, माइनस बी प्लस माइनस बी के स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो हमारा सूत्र है, हमको याद रहेगा तभी हम सवाल बना सकते हैं। मान रखते हैं यहाँ पर, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अब बी की जगह 11 है तो 11 धन ऋण, वर्गमूल का चिन्ह, बी की जगह 11 है तो 11, 11 की घात 2, क्योंकि बी की जगह 11 लिख दिए और 2 है घात में तो 2 लिख दिए, ऋण 4 की जगह 4 लिख दिए, ए की जगह है 3, ए की जगह 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे। सी की जगह ऋण 4 रहते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, जब भी ऋण रहता है तो हमको ब्रैकेट लगाना है और ऋण 4 लिख देना है। नीचे में है 2, ए का मान है 3 तो यहाँ लिख दिया 3। ये देखिए मान रख दिए यहाँ पर हमने। अब इसको हल करेंगे आगे, चलिए हल करते हैं आगे। जिसको हल करेंगे x बराबर ऋण 11 धन ऋण 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 121, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा। 4 से 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 आ गया। और ये इसको 2 तिया 6। ये देखिए यहाँ पर ये ऋण है और ये ऋण है, ऋण और ऋण धन, 4 से 12, 12 चौक 48। अब 121 और 48 को जोड़ेंगे। चलिए अगले लाइन पे जोड़ते हैं। ऋण 11 गया धन ऋण, वर्गमूल का चिन्ह तो लगेगा। 8 और 1 9, इकाई करके जोड़ दिए। 4 और 2 6, और ये 1 है तो 1 लग जाएगा बटे 6। अब इसमें हम एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण। इसको नहीं, अभी तो इसका वर्गमूल निकालना है। 169 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ये वर्गमूल निकालना नहीं है, हमको याद रहना चाहिए, बहुत सरल है। 169 का वर्गमूल 13 होता है। हम बार बार पढ़ते हैं, 10वीं गणित में कई बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका देखते हैं आगे का हल। तो x बराबर ऋण 11 धन ऋण 13 लिख दूंगा यहाँ पर 6। ये 169 का वर्गमूल 13 आता है। तो आपको मेरा वीडियो बना हुआ है कि जिसमें 900 संख्या, 900 का वर्गमूल होता है 30, 30 का 29 किसका है, 28 किसका, सब निकाल के उसमें रखा हूं। तो आप उसको पढ़िए और याद करिए। अब यहाँ हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह
लेने पर धन चिन लेंगे यहाँ पर से, ऋण 11 धन ऋण 11 धन 13/6। आगे हल करूंगा, 13 में 11 घटा देंगे, चिन्ह लगा लगा घटेगा, ये धन है ये ऋण है, तो 13 में 11 घटेगा 2/6। अब इसको काटेंगे, 2 के पहाड़ा में 2 ऊपर 2 है और नीचे है 6 कटेगा। चलिए काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x के बराबर आ गया, यहाँ पर आएगा 1/3। अब हम ऋण चिन्ह लेकर के हल करेंगे, इसी को ऋण चिन्ह लेके हल करेंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर ऋण 11 ऋण 13 बटे नीचे में 6 है। अब ये ऋण ऋण है, एक ही समान चिन्ह जोड़ेगा। चलिए जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ऋण आएगा और नीचे में 6 काटेंगे इसको, 6 के पहाड़ में कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर ऋण 4। तो x के 2 मान आ गए यहाँ पर, देखते हैं हम लोग। एक तो आया 1/3 और एक उत्तर आया है ऋण 4, 2 उत्तर आ गया। वर्ग समीकरण है मतलब 2 उत्तर आएगा। तो चलिए अब एक और आगे सवाल पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा कठिन है, वर्गमूल चिन्ह। वैसे अब तक 3 सवाल पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आखिरी सवाल पढ़ते हैं, सूत्र से गुणनखंड करना, थोड़ा कठिन सवाल ले लिया। वर्गमूल 3 x घात 2 ऋण 10 x ऋण 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। हल, इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर यहाँ तुलना करेंगे। तो देखते हैं, a की जगह वर्गमूल 3 दिया है, यहाँ लिखेंगे a बराबर वर्गमूल 3 और b की जगह दिया है ऋण 10, b की जगह ऋण 10 चिन्ह से लिखना है, और c की जगह दिया है ऋण 8 वर्गमूल 3। अब हम सूत्र लिखेंगे, चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ हम मान रख देंगे, चलिए हम मान रखते हैं, x बराबर माइनस b की जगह ऋण 10 है तो ऐसा ब्रैकेट लगा के ऋण 10 लिखेंगे, धन ऋण b की जगह यहाँ ऋण 10 है तो ब्रैकेट लगा के लिखना है ऋण को। अब ये है b का वर्ग, तो ऋण 10 का वर्ग यहाँ लिख देंगे, ऋण 10 का वर्ग, ऋण है तो ऋण लिखेंगे, 4 की जगह 4 लिखेंगे, 1 की जगह वर्गमूल 3 लिख देंगे, और c की जगह लिखेंगे ऋण 8 वर्गमूल 3 और नीचे में लिखेंगे 2 गुणित a की जगह लिखेंगे वर्गमूल 3। चलिए अब हम इसको चलिए गुना करते हैं, ऋण का ऋण से गुना करेंगे धन हो जाएगा, x को थोड़ा ले लेते हैं इधर, थोड़ा किनारे से ले लेते हैं, ऋण और ऋण धन 10 धन और ऋण 10 को 2 बार गुना करेंगे 100 आएगा, धन 100, ये ऋण है, यहाँ पर ऋण है तो धन आएगा। अब इसको मैं रफ में करके बताता हूँ, थोड़ा गुना थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ पर एक रफ पेज ले लेते हैं, चलिए रफ पेज ले लिया। ये ऋण 4 को लिखूंगा यहाँ, ऋण 4 गुणित वर्गमूल 3 गुणित ऋण 8 वर्गमूल 3। तो देखिए ये ऋण और ऋण तो हो जाएगा धन, ये 4 और 8 को अलग लिखूंगा, ऐसे 4 गुणित 8, ये वर्गमूल 3 को यहाँ लिख दिया, ये वर्गमूल 3 को यहाँ लिख दिया। अब ये ऋण ऋण तो धन हो गया, 4 और 8 को अलग से गुना करेंगे, 4 8 32,
वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना होगा 3। ये देखिए ऋण 4 वर्गमूल 3 ऋण 8 वर्गमूल 3। ऋण और ऋण धन हो गया। 4 और 8 को यहाँ लिखूंगा और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को अलग जगह लिखूंगा। अब 4 8 32 हो गया। वर्गमूल 3 का गुना 3 होगा। वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा 2 बार है तो। अब 3 का मैं 32 से गुना कर देता हूँ। 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो हमने यहाँ गुना किया, हमने इस संख्या को गुना किया तो हमारा उत्तर आया 96। तो रफ में देख लेना है करके। तो यहां लिख देंगे हम 96, धन 96 लिखेंगे क्योंकि उत्तर धन में आया था। और नीचे में आ गया 2 वर्गमूल 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जोड़ेंगे दोनों को। तो x की जगह मैंने x लिख लूंगा, 10 की जगह 10 धन ऋण। ये आएगा 100 और 96 को जोड़ेंगे तो 196 और नीचे में 2 वर्गमूल 3। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। 196 का वर्गमूल निकालूंगा। इसको याद कर लेना है। 14 आता है इसका वर्गमूल और ये आता है 2 वर्गमूल 3। अब हम लिखेंगे एक बार इसको धन चिन्ह लेने पर और हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धन और ऋण चिन्ह है। तो एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 10 धन 14 बटे 2 वर्गमूल 3। तो इसको हल करेंगे। 14 और 10 कितना होगा, 14 और 10 होगा 24 बटे नीचे में आएगा 2 वर्गमूल 3। तो ये 2 और 24 कटेगा। अब चलिए काटते हैं 2 और 24 को। 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका उत्तर आएगा 12 बटे वर्गमूल 3। 12 बटे वर्गमूल 3 आएगा पहला उत्तर। अभी हम ऋण चिन्ह लेकर के उसको और हल करेंगे। चलिए ऋण चिन्ह लेकर और हल करते हैं इसको। ऋण चिन्ह लेकर हल करने पर अब इसको हल करेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे यहाँ ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेंगे क्या होगा 10 ऋण 14 बटे 2 वर्गमूल 3। ये 14 के सामने धन लिए थे, अब ऋण ले लिए। तो इसको देखें 14 में 10 घटाएंगे ऋण 4 बटे 2 वर्गमूल 3। 2 और 4 को काटेंगे। चलिए काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर ऋण है तो ऋण लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे और बटे वर्गमूल 3। ये हमारा उत्तर आ गया। दोनों उत्तर आ गया। पहला उत्तर आया था 12 बटे वर्गमूल 2। तो यहाँ लिख देता हूं मैं x बराबर आया 12 बटे वर्गमूल 3 और एक उत्तर आया ऋण 2 बटे वर्गमूल 3। तो पेपर में आने की संभावना रहता है इसका एक सवाल। तो यहाँ मैंने आज 4 सवाल बनाया। आप लोग चारों को रिपीट करके वीडियो रिपीट करके देख लेना। और चैनल कैसे लगा, चैनल के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।